संशोधन भी एक बड़े ईमानदाराना प्रयास के तहत लाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। लोकसभा में एंटी पेपर बिल पर चर्चा जारी है और सियासत भारी है। जहां सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद जल्द न्याय दिलाना है, वहीं कांग्रेस का दावा है कि शिक्षा सुधार की बात केवल दिखावा है। आज लोकसभा में सबसे पहले सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले और विपक्ष पर जमकर तीर चलाए। और सरकार जितेंद्र सिंह ने 2009 में रेलवे भर्ती पेपर लीक से 2012 के एम्स एंट्रेंस पेपर लीक गिनाकर कांग्रेस को घेरा। So it is on record 2009 Railway Recruitment Board. 2011, I'll go on and on. The list is very long then. 2011 All India Engineering Entrance Examination. 2012 AIMS New Delhi Entrance Paper Leak. 2013 Maharashtra Secondary Certificate Examination. लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले बोलने वाले गौरव गोगोई ने सरकार को जमकर घेरा और इस कानून को सरकार की विफलता का स्मारक तक बता दिया। इसके साथ ही गौरव गोगोई ने सवाल किया कि जब एनटीए में 34 सैंक्शन पद हैं, तो 47 पर एक्शन कैसे हुआ? कि एनटीए के लगभग 47 लोगों को बदला गया। सर, मैं इस सरकार से मैं ब्यौरा चाहूंगा कि वे जो 47 लोग हैं जिनको आपने ट्रांसफर किया या सस्पेंड किया, कौन है वो? क्योंकि एनटीए की जो एक्चुअल सैंक्शन कैपेसिटी है, एनटीए की जो सैंक्शन कैपेसिटी है वो 34 की है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दो टूक कहा कि सजा बढ़ाने से शिक्षा में सुधार नहीं होगा। साथ ही छात्रों पर लाठीचार्ज के किस्से सुनाकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। वहीं बीजेपी के युवा सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस के आरोपों पर जमकर प्रहार किया। तो ये कानून उस समय भी विफल था और ये कानून जिस मंशा से आज ला रही है, आज भी ये विफल होगा। ये कानून आपकी विफलता का स्मारक है, क्योंकि ऐसे कानून 2024 के में लाने के पश्चात भी 2026 में तो लीक हुआ ना सर। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? आज परीक्षा माफिया संगठित हो गया है, क्रॉस स्टेट क्रिमिनल नेटवर्क बन गया है और ये बिल, ये जो संशोधन आज लाया गया है, ये ज्यूरिसडिक्शन की उलझन को सुलझाता है, उसको समाप्त ही कर देता है। क्योंकि इस बिल में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस से सवाल भी किया कि आखिर पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधान को हटाकर के प्रधानमंत्री को बचा लिया गया है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। और ऐसा अध्यक्ष महोदय आंदोलन किसी ने नहीं देखा, जिस आंदोलन में नई पीढ़ी के लोग, कम उम्र के लोग निकल करके आ गए। पेपर लीक के साथ साथ अखिलेश ने चढ़ावा चोरी पर भी सरकार को घेरा। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि जो चढ़ावा नहीं बचा सके वो पेपर लीक कैसे बचाएंगे। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे? किस कानून को, जो कानून पहले बनाया उसी कानून का संशोधन करके लेकर आए हैं? किसकी आंखों में आप धूल झोंक रहे हैं? बिल पर चर्चा जारी है और सरकार के पास बिल को पास कराने के नंबर भी मौजूद है। अब आपको बताते हैं कि नए बिल में क्या क्या बदलाव हुए हैं। 10 साल तक जेल, 10 करोड़ तक जुर्माना, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट,
रोजाना होगी सुनवाई, 3 महीने के अंदर केस का निपटारा। संसद में बड़ी मुश्किल से सियासी शोर थमा है और चर्चा हो रही है। अब देखना होगा कि इस बिल पर राहुल गांधी संसद में बोलते हैं या नहीं।